स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? तो माई सेल्फ विष्णु सोनी, कू साइंस अकेडमी लाइव क्लास प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। तो बेटा हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नर जनन तंत्र के अंदर वृषण, अधिवृषण और शुक्र वाहिनियों को क्लियर कर लिया है। इसके बाद आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट नर जनन तंत्र का शुक्राशय क्लियर करते हैं। शुक्राशय, सेमिनल वेसिकल्स, क्लियर। ये क्या है? तो जो बेटा मूत्राशय होता है, इस मूत्राशय के अधर भाग पर या पृष्ठ भाग पर जो स्थित रचना होती है उसे क्या कहा जाता है? शुक्राशय कहा जाता है। तो पहला पॉइंट तो आप लोग स्थिति, पोजीशन क्या होती है? तो मूत्राशय के पृष्ठ भाग पर कहाँ पर पाया जाता है बेटा? मूत्राशय के पृष्ठ भाग पर पाया जाता है। क्लियर। अन्य नाम की बात करें कि शुक्राशय को क्या कहा जाता है? तो शुक्राशय को बेटा यूट्रस मैस्कुलिनस कहा जाता है। यूट्रस मस्कुलिनस कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट यदि हम लोग बात करें कि शुक्राशय किससे व्युत्पन्न होता है, तो शुक्राशय बेटा भ्रूणीय मुलेरियन नलिकाओं के द्वारा व्युत्पन्न होता है। तो यह भ्रूणीय मुलेरियन नलिकाओं द्वारा, अभी तक तो आई वुल्फियन नलिकाएं, और ये क्या आ रही है बेटा? मुलेरियन नलिकाओं द्वारा व्युत्पन्न होता है। किसके द्वारा उत्पन्न होता है? भ्रूणीय मुलेरियन नलिकाओं के द्वारा व्युत्पन्न होता है। और यह एक क्या है? ग्रंथिल संरचना है। यह एक ग्रंथिल संरचना है। अब ग्रंथि है तो किसी न किसी पदार्थ का तो स्त्रावन करेगी ना, तो इसके द्वारा जो स्त्रावित पदार्थ होता है वो वीर्य होता है बेटा। तो वीर्य का लगभग 60 से 70% भाग यहीं पर निर्मित होता है। ग्रंथिल संरचना है जिसमें वीर्य का सीमन का, जिसमें वीर्य का 60 से 70% भाग निर्मित होता है। तो एक अच्छा क्वेश्चन हो गया कि वीर्य का सर्वाधिक भाग कहाँ निर्मित होता है? तो होता है बेटा आपके शुक्राशय के अंदर। क्लियर। अब वीर्य क्या है? तो वीर्य एक गाढ़ा श्यान विस्कस एवं क्षारीय द्रव्य है। क्या है? क्षारीय द्रव्य है, जिसके अंदर बेटा क्या पाया जाता है? जिसमें ये भी है रासायनिक पदार्थ कौन कौन से होते हैं? तो जिसमें प्रोटीन, जिसके अंदर प्रोटीन, फ्रक्टोज जिसके अंदर प्रोटीन, फ्रक्टोज, सेमिनोजेलिन, सेमिलोजेनिन
एवं प्रोस्टाग्लैंडिस जिसमें प्रोटीन फ्रक्टोज जेलिन एवं प्रोस्टाग्लैंडिस आदि पदार्थ पाए जाते हैं। आदि पदार्थ पाए जाते हैं। क्लियर? अब जो ये पदार्थ उपस्थित है इनका क्या क्या कार्य है, कुछ के कार्य हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि इस वीर्य के अंदर जो बेटा फ्रक्टोज नामक पदार्थ पाया जाता है ये क्या करता है, तो शुक्राणुओं को पोषण एवं ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। फ्रक्टोज शुक्राणुओं को ऊर्जा एवं पोषण प्रदान करता है, जबकि इस वीर्य के अंदर पाए जाने वाला जो प्रोस्टाग्लैंडिस है ये गर्भाशय में क्रमाकुंचन गति उत्पन्न करके, जबकि प्रोस्टाग्लैंडिस गर्भाशय में क्रमाकुंचन, जबकि प्रोस्टाग्लैंडिस क्या करेगा, गर्भाशय में क्रमाकुंचन उत्पन्न कर क्या करता है, शुक्राणुओं को गति करने में सहायता करता है। उत्पन्न कर शुक्राणुओं को गति करने में सहायता करता है। क्लियर? अब यदि हम लोग बात करें वीर्य के पीएच की, क्वेश्चन भी बेटा जनरली पूछा जाता है, पीएच वाले क्वेश्चन है। कुछ सबस्टांसेज होते हैं बायो के जिनकी पीएच को जनरली, जैसे ब्लड का हुआ, यूरिन का हुआ, इनकी जनरली पूछता रहता है ना। तो बात करें अपन लोग, क्योंकि क्षारीय है तो क्षारीय का मान हम लोग जानते हैं, पीएच वैल्यू आप लोगों ने कभी देखी होगा ना, ये पीएच स्केल होता है बेटा। पीएच स्केल पर 0 से लेकर 7 और 7 से 14 तक ना, तो 0 से 7 तक की जो वैल्यू होगी वो अम्लीय होती है, वो माध्यम जो होगा अम्लीय होता है। 7 पीएच वैल्यू वाला जो माध्यम होता है ये उदासीन होता है, जबकि 7 से 14 तक की पीएच वाला जो माध्यम होगा वो क्षारीय होता है। कैसा होगा? क्षारीय प्रकृति का होता है। तो वीर्य का पीएच मान 7.4 होता है क्योंकि क्षारीय द्रव है। क्लियर? तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने ये शुक्राशय के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया है कि शुक्राशय की स्थिति की बात करें, पोजीशन की, तो मूत्राशय के पृष्ठभाग पर, अदर नेम की बात करें तो यूट्रस मस्क्यूलिनस भ्रूणीय मुलेरियन नलिकाओं के द्वारा व्युत्पन्न होता है। ग्रंथि नलिका है जिसमें वीर्य का 60 to 70% पार्ट फॉर्म होता है, जिनमें प्रोटीन, फ्रक्टोज ना, जेलिन एवं प्रोस्टाग्लैंडिस नामक पदार्थ पाए जाते हैं। फ्रक्टोज शुक्राणुओं को ऊर्जा और पोषण प्रदान करता है, जबकि प्रोस्टाग्लैंडिस गर्भाशय में क्रमाकुंचन उत्पन्न कर शुक्राणुओं को गति करने में सहायता करता है, और इसका पीएच मान क्या होता है? 7.4 होता है। क्लियर? इसके बाद बेटा हम लोग अगली रचना पढ़ते हैं, मूत्र मार्ग।
यूरिथ्रा। क्लियर। शुक्राशय के बाद अगला नर जनन अंग हम लोग इसको मान सकते हैं मूत्र मार्ग बेटा, क्योंकि मूत्र मार्ग उत्सर्जन में भी होता है और इधर जनन तंत्र में भी शामिल होता है। क्लियर। तो क्या है ये हम लोग देखें तो मूत्राशय से निकलने वाली मूत्र वाहिनियां, मूत्राशय से निकलने वाली मूत्र वाहिनियां एवं वृषण से निकलने वाली स्खलन वाहिनियां दोनों संयुक्त होकर यूरिथ्रा या मूत्र जनन नलिका का निर्माण करती हैं। तो क्या है, मूत्राशय से जो मूत्र जनन नलिकाएं निकलेंगी या जो यूरिनरी डक्ट निकलती हैं, मूत्र वाहिनियां निकलती हैं, और वृषण से जो स्खलन वाहिनियां एजैक्यूलेटरी डक्ट निकलती हैं, ये दोनों आपस में बेटा जुड़कर ज्वाइन होकर टुगेदर किसका फॉर्मेशन करती हैं, ये आप लोगों के किसका फॉर्मेशन करेंगी बताओ, मूत्र जनन नलिका का फॉर्मेशन करती है, यूरिथ्रा का फॉर्मेशन करती है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे आप लोग, मैं बोल रहा हूं आप लोग लिख लेना उसको। तो मूत्राशय से निकलने वाली, मूत्राशय से निकलने वाली मूत्र वाहिनी एवं वृषण से निकलने वाली स्खलन वाहिनी, स्खलन वाहिनी एजैक्यूलेटरी डक्ट्स। तो मूत्राशय से निकलने वाली मूत्र वाहिनी एवं वृषण से निकलने वाली स्खलन वाहिनी दोनों संयुक्त होकर यूरिथ्रा अथवा मूत्र जनन नलिका का निर्माण करती है, जिसकी लंबाई लगभग 20 सेंटीमीटर होती है। लंबाई कितनी होती है बेटा, लगभग 20 सेंटीमीटर होती है। तथा यह है अगला पॉइंट, तथा यह सिसन मुंड पर मूत्र जनन छिद्र के रूप में बाहर खुलती है। तथा यह सिसन मुंड पर मूत्र जनन छिद्र के रूप में बाहर खुलती है। क्लियर। अगला पॉइंट, चूंकि यूरिथ्रा मूत्र मार्ग आपके मूत्र वाहिनी एवं स्खलन वाहिनी दोनों के परस्पर संयुक्त होने से निर्मित होता है। चूंकि यूरिथ्रा मूत्र वाहिनी एवं स्खलन वाहिनी दोनों के संयुक्त होने से निर्मित होता है, इसीलिए मूत्र एवं वीर्य दोनों इसी के द्वारा बाहर आते हैं। यानी जो मूत्र जनन छिद्र है इसी के द्वारा क्या आएंगे, दोनों बाहर आते हैं, और ये दोनों के लिए एक उभयनिष्ठ मार्ग का कार्य करता है। तथा यह दोनों के लिए एक उभयनिष्ठ मार्ग का कार्य करता है। क्लियर। अगला पॉइंट, इसके निम्नलिखित तीन मुख्य, इसके निम्नलिखित मुख्य तीन भाग होते हैं। तीन भाग किसके आए थे, अधिवृषण के आए थे ना, कैपट, कार्पस और काढ़ा। तो पहले भाग की बात करते हैं, प्रोस्टेटिस मूत्र मार्ग। नंबर फर्स्ट, प्रोस्टेटिक या प्रोस्टेटिस मूत्र मार्ग क्या है, तो इसमें लिख देना यह है प्रोस्टेट ग्रंथि। लिखी थी ना अपन लोगों ने नरजन तंत्र के अंदर सहायक जनन ग्रंथियों में, तो यह प्रोस्टेट ग्रंथि के मध्य से निकलने वाला यूरेथ्रा का अग्रभाग है। यह है प्रोस्टेट ग्रंथि के मध्य भाग से निकलने वाला यूरेथ्रा का क्या है, अग्रभाग है, जो लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर लंबा होता है। दूसरे भाग की बात करें तो झिल्लीमयी मूत्र मार्ग, झिल्लीमयी
मूत्र मार्ग, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। यह लगभग 1 सेंटीमीटर लंबा होता है। क्लियर? जो प्रोस्टेट ग्रंथि एवं सिसन के मध्य स्थित, जो प्रोस्टेट ग्रंथि एवं सिसन के मध्य स्थित पेशीय तनुपट डायफ्राम, पेशीय तनुपट डायफ्राम को भेद कर सिसन में जाता है। और उसके बाद तीसरा जो भाग है बेटा वो सिसनीय भाग है। यह सिसन के अंदर, सिसनीय भाग का मतलब यह सिसन में पेनिस के अंदर स्थित मूत्र मार्ग है। यह सबसे लंबा और स्पंजी होता है। जो क्या होगा? सबसे लंबा एवं स्पंजी होता है। तो सिसन में स्थित मूत्र मार्ग सिसनीय भाग कहलाता है, जो सबसे लंबा और स्पंजी होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखे? आपके मूत्र मार्ग के 3 भागों की बात की है, प्रोस्टेटिक मूत्र मार्ग, झिल्लीमयी मूत्र मार्ग और सिसनीय भाग। और इसके बाद नर जनन तंत्र का अंतिम जो अंग होता है और वो है आपके बेटा सिसन पेनिस। तो पहली चीज ये क्या है? नर का मैथुनांग है। नर का मैथुनांग है, जो कैसा होता है? बेलनाकार संवहनीय, जो बेलनाकार संवहनीय एवं उत्थानशील होता है। क्लियर? आगे हम लोग कह रहे हैं कि सिसन का अग्रभाग थोड़ा कैसा होता है? मोटा होता है, जिसे सिसन मुंड कहते हैं। तो सिसन का अग्रभाग थोड़ा मोटा होता है, जिसे सिसन मुंड, जिसे सिसन मुंड ग्लांस पेनिस कहते हैं। क्लियर? आगे हम लोग लिख के रहे कि सिसन के ऊपर बेटा त्वचा का एक क्या पाया जाता है? आवरण पाया जाता है, जिसे प्यूपस या सिसन। तो क्या लिखा अपन लोग? सिसन के ऊपर, नेक्स्ट पॉइंट, कि सिसन के ऊपर त्वचा का एक आवरण पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग? प्रीप्यूस, जिसे प्रीप्यूस कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? प्रीप्यूस कहते हैं। तथा सिसन का अधर भाग भी चौड़ा होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे आप लोग? तथा सिसन का
अधर भाग भी चौड़ा होता है, जिससे मैस्कुलाइनस वेजाइना मैस्कुलाइनस, जिससे वेजाइना मैस्कुलाइनस कहते हैं, जिसे क्या कहेंगे, वेजाइना मैस्कुलाइनस कहते हैं। आगे हम लोग लिख रहे हैं बेटा सिसन 3 तंतुमयी सिसन, नेक्स्ट पॉइंट, सिसन 3 तंतुमयी अनुलंब डोरियों का बना होता है, जिनमें से 2 पृष्ठभाग पर पाई जाती हैं, जिन्हें कार्पोरा कैवर्नोसा कहते हैं। जो पृष्ठभाग पर पाई जाती हैं 2, उन्हें क्या कहा जाता है, कार्पस कैवर्नोसा कहा जाता है, तथा एक आधार भाग में पाई जाती है, जिसे कार्पोरा स्पोंजियोसम कहते हैं। क्लियर? तो ये चीजें बेटा आपको याद है। इसके बाद का पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।